लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी में क्या है कि वो क्रेक और लोकार्ट ने डेवलप किया है, ठीक है, जो फोकस करते हैं कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं उतना अच्छे से हमें वो याद रहता है, ठीक है। हमारी एबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम लोग याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। कोई मेमोरी स्टोरेज सिस्टम नहीं है, वो थ्योरी बताता है कि जितना अच्छे से आप प्रोसेस करोगे उतना अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन आपको याद आएगा। जिसमें शैलो वर्सेस डीप प्रोसेसिंग है। शैलो प्रोसेसिंग माने क्या कि जिसमें आप सुपरफिशियल सरफेस फीचर्स को ही देखते हो, है ना, जाकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन का आप गहराई मीनिंग में नहीं देखते, आप बस नोटिस करते हो कि क्या है क्या नहीं, समझते नहीं हो उसको अच्छे से, ठीक है, वो सीन हो जाता है। और क्रेक और टुल्विंग जो है उसने भी एक्सपेरिमेंट्स में देखा था उन्होंने कि पार्टिसिपेंट्स को अपर केस और लोअर केस लेटर्स में पहचानना है कि कौन सा है क्या है, ठीक है। तो चेयर वर्सेस चेयर, जो बड़ा चेयर और छोटा चेयर दिया, ठीक है, तो उसको पहचानना है उनको कि उसमें वो अपर केस है या लोअर केस है। तो उन्होंने देखा कि उसमें इतना उनको थिंकिंग नहीं करना पड़ा, उनको बस विजुअल एस्पेक्ट पे देख के बताना है क्या है क्या नहीं, तो उसमें उनको इतना अच्छे से डीपर प्रोसेसिंग नहीं करना था, ठीक है। तो उसके बाद भी देखा गया कि उनको चीज़ें याद थी लेकिन कम तरीके से याद थी, इतना अच्छे से याद नहीं थी, ठीक है। तो शैलो प्रोसेसिंग में इतना अच्छे से स्ट्रांगली याद नहीं होता, लास्टिंग मेमोरी ट्रेसेस होते तो है, मतलब मेमोरी ट्रेसेस टिकते तो थोड़े बहुत, लेकिन इतना अच्छे से नहीं होता, ठीक है। वही डीप प्रोसेसिंग में उन्होंने क्या देखा कि मीनिंग ढूंढना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन का कनेक्शन बनाने पड़ता है। शैलो प्रोसेसिंग में जो नहीं होता वो डीप प्रोसेसिंग में करना पड़ता है, ठीक है, कि बड़े अच्छे से उसको मतलब कनेक्ट करके उसको मीनिंग देख के उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो सब समझ के उसको पढ़ना पड़ता है, फिर उसको अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक है। और इसमें देखा गया पार्टिसिपेंट जो है उनको बोला था कि द हॉर्स लिव्ड इन अ डैश, एक सेंटेंस है उसमें फील्ड फिट होगा कि नहीं, तो उन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया भाई कि फील्ड हो रहा है कि नहीं इस कंटेक्स्ट में, तो फिर उसमें कैसा उन्होंने दिमाग लगाया, प्रोसेस किया, है ना, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा अच्छे से याद रहा। इंसिडेंटल लर्निंग में क्या होता है कि उन लोगों को ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आती है, उनको परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं कि वर्ड ये फिट सेंटेंस में फिट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वो उनको भले अपन बोले नहीं कि आप याद करो, तो भी उनको वो चीज़ें याद हो जाती है ना, वो इंसिडेंटल लर्निंग है। रोल ऑफ इलेबरेशन मतलब क्या, इलेबरेशन में उनको वो चीज़ें प्रोसेस करनी रहती है, ठीक है, कि उसको कनेक्ट करना रहता है पिछले इन्फॉर्मेशन के साथ, उसको और बढ़ा चढ़ा के देखना पड़ता है। तो जैसे इसमें 70 जजमेंट टास्क था जिसमें उनको डॉग वर्ड जो दिया था, ठीक है, वो कैटेगरी के साथ एनिमल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना में बताओ, ठीक है, तो उन्होंने बताया, तो उसकी वजह से फिर उनको डॉग अच्छे से याद रह गया। क्रिटिसिज्म क्या है, सर्कुलर रीजनिंग, इसमें लोग बोलते हैं कि तुम्हें जो है तुम्हें बेटर मेमोरी है इसकी वजह से डीपर प्रोसेसिंग हुआ है ये, या फिर डीपर प्रोसेसिंग हुआ है इसकी वजह से बेटर मेमोरी, इसमें उनको कन्फ्यूजन रहता है, वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया। लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने बताया नहीं है कि इसका कोई अच्छा एविडेंस है क्या कि कितना डीप में प्रोसेसिंग हुआ है। एविडेंस सपोर्टिंग थ्योरी क्या है, डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, उन्होंने देखा क्रेक एंड टुल्विंग ने कि जिन्होंने सरफेस लेवल पे देखा है उनको याद नहीं रहता, और जिन्होंने अच्छे से देखा है डीप प्रोसेस किया उनको याद रहता है, ठीक है, यही चीज़ें थी। और बावर और कार्लिन के एक्सपेरिमेंट ने भी सिमिलर रिजल्ट बताए, ठीक है, हो गया। इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप की लिंक दी है चैनल की, वो ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।